हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। क्या आप भी पहले सीएसआईआर नेट के एग्जाम में बैठ चुके हैं और उसके बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ या आप पीएचडी वाले सेक्शन में आके फंस गए थे? तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शायद आप कर रहे हो और जो इस अटेम्प्ट के लिए आपको ध्यान रखनी है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा करी है, इस पे उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो इस अटेम्प्ट में छूटने नहीं चाहिए मेरे दोस्त? इन बातों को गांठ बांध लीजिएगा अगर आप इस बार एलएस या जेआरएफ डन करना चाहते हैं तब। मैं पॉइंट वाइज चलता हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कस करूंगा, व्हाट इज द रीजन? एग्जाम क्वालिफाई ना होने का रीजन क्या है? अगर आप ये जानते हो तो आप अपनी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। देखो, सिंपल तरीके से एनालाइज करो। क्या आप क्वेश्चन पेपर में 120 नंबर के ऊपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो? तो दोस्त मेरे, सिलेबस की दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस और टेस्ट के स्किल्स की। वहां कमी रह गई। सर, टेस्ट के स्किल्स क्या होते हैं? टेस्ट तो सुना था, चर्चा करूंगा मैं इसके ऊपर भी। उसके बाद अगर आप 100 नंबर पे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो और फिर जबरदस्ती तुक्काबाजी करके उस अटेम्प्ट को बढ़ाते हो, तो भाई सिलेबस में प्रॉब्लम है। फिर सिलेबस ही कम पढ़ रखा है। तो आप किस रेंज में आते हो? जब आपने पिछली बार एग्जाम दिया, आपके पास रिस्पॉन्स शीट है, देखो कि आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो या कैटेगरी 2 में आ रहे हो। अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो दोस्त, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिलेबस कवर्ड है, कुछ माइन्यूट बातों पे फोकस करना है। इन बच्चों को क्या करना है वो भी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, आप ये भूल जाते हो कि मेरा टारगेट क्या है। भाई, तुमको 150 नहीं लाना यार, तुमको पहले जेआरएफ या पहले तुमको एलएस क्वालिफाई करना है दोस्त। बात समझा रही है? पेपर में भावनाओं में बह जाते हो। पहले अगर हम लोग कट ऑफ के ट्रेंड को देखें, कैसे चेंज हो रहा है कट ऑफ। 105, 105, 107, 118, 111। तो इस बार कितना आ सकता है? अब भूल जाओ कि 100 नंबर इस एग्जाम से पहले, 2022 से पहले, जब भी मैं खुद भी जब एग्जाम में बैठता था, मेरा टारगेट 100 नंबर, 100 नंबर इस जेआरएफ। लेकिन अब वो ट्रेंड बदल चुका है। हमें अपने मार्क्स को बढ़ाना है। हमें अब टारगेट 10 नंबर आगे बढ़ाना है। 110 से 115 इज द फिगर जो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, इज फॉर जेआरएफ। और एलएस के लिए 98 से 103 इज फॉर योर एलएस। ये जनरल का है, कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी से आता हो, आपके दिमाग में यही बात घूमनी चाहिए। तो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी कैटेगरी का फायदा मिलेगा, बट लेकिन जो हमारा एम है वो यही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस नंबर को नहीं भूल जाना है कि हमें कितने नंबर्स चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 3, व्हाट टू लर्न फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। क्योंकि तुमने सिलेबस तो कवर कर रखा है, तुमको प्रैक्टिस की कमी है और टेस्ट के स्किल्स की कमी है। बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें किन चीजों के लिए चेज करना है। सबसे पहला, एक्यूरेसी आपकी टेस्ट में 80% से ऊपर होनी चाहिए। 80% से नीचे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब भी टेस्ट सीरीज देते हो तो लास्ट में एनालिसिस में एक्यूरेसी आता है ना, उसको पकड़ के रखो। वो 25 में से, मान लो 25 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, अब 25 में से 80% या लो 20, यानी कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा, मैं कह रहा हूं 4 क्वेश्चन ज्यादा गलत करना ही नहीं है तुमको दोस्त। 80 से ऊपर ही रहना है, इसको चेस करना है तुमको टेस्ट सीरीज में। दूसरा, एबल टू सी एंड एनालाइज एवरी क्वेश्चन इन द पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पता चला आप पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते हो यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही छूट जा रहे हैं। पार्ट सी में क्या कुछ क्वेश्चंस देखे ही नहीं, पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस देखे ही नहीं, सारा समय निकल गया। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये बात। हर एक क्वेश्चन को आप क्रिटिकली एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं, ये आपके रेंज का है या नहीं। आपके रेंज का है तो पटक के मारो, अगर नहीं है तो तुरंत छोड़ दो, हाथ भी मत लगाओ उसको, उसको लाल रहने दो। बात समझ में आ रही है? हर क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज उसी 3 घंटे के अंदर करना है। आपको ये स्किल सेट डेवलप करनी है। तीसरा, एप्टीट्यूड के अंदर कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे दोस्त। 2 तो मैंने कर लिए थे यार, मेरी एप्टीट्यूड इतनी वीक है, तो 3 से 5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। आप हर एक मॉक टेस्ट में इतना मिनिमम टारगेट रख के चलो, इसके ऊपर जाओगे तो फिर अच्छी बात है। अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए? पहला, तुम्हारा अटेम्प्ट का टारगेट 25 25 5, सिंपल दिमाग में सेट करके रखो। कितना? 25 25 5। पार्ट सी में 25 में 25 करने हैं, पार्ट बी में 25 कर लो और पार्ट ए में 5 कर लो। अब इसमें तुम गलतियां भी करोगे, जैसे मान लो तुमने
4 गलतियां इधर कर दी तो फिर तुम 80 नंबर पे आ जाओगे, 4 गलतियां इसमें कर दी तब भी तुम आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको बरकरार रख के चलना है। और लास्ट में अगर दोस्त मेरे तुम्हारे मॉक टेस्ट में 100 से 110 आ रहे हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट में तुम ऐसे बरकरार रख पा रहे हो तो चिल करो दोस्त, ज्यादा टेंशन मत लो, बाकियों के लिए भी टेंशन छोड़ो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तुम्हारे जितने भी नंबर अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तुम उसमें +10 -10 में ही आओगे एग्जाम में, मेरे से लिख के ले लो। और खास करके उन मॉक टेस्ट में जो फरवरी में दोगे, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये मार्क्स वाला जो है वो आखिरी फैक्टर है। आप पहले 4 फैक्टर्स पे काम करो, इन 4 फैक्टर्स पे काम करोगे, ये अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप मार्क्स आने लगेंगे। लेकिन पहले 4 फैक्टरों में तुमको इंप्रूवमेंट करनी है। और कोई भी मन में आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अब आप के लिए हम कैसे मदद कर रहे हैं, हमने YouTube पे रिवीजन क्लासेस लगा रखी है। एग्जाम मैपिंग में आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दाएं चल रहा है और 9 बजे तो हम आपको मिल ही रहे हैं। मैंने लास्ट दिसंबर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, तो जितने भी बच्चे हैं आप YouTube से फ्रीली रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये करिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो सिलेबस की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो दोस्त आपको पहले तो अगर बहुत कम सिलेबस है तब तो उसको आप कहीं से YouTube से ही कवर कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर बेसिक्स ही वीक हैं, तुम्हारे नंबर आते हैं 25, 30, 55 ना, ऐसे नंबर आते हैं, तो दोस्त मेरे थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तुम्हारे बेसिक्स वीक जा रहे हैं और आपको फिर निश्चय बैच हम रिकमेंड करेंगे। 20 जनवरी को जो बैच स्टार्ट हुआ है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। रिपब्लिक डे के ऊपर 65% ऑफ भी है, तो आप इसका फायदा उठाइए, इस बैच में एनरोल करें, बेसिक्स ठीक करें। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी आपको लगे आप सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं। आप रिकॉर्डेड ले लो, आपको लग रहा है नहीं सर लाइव की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड से काम बनेगा, रिकॉर्डेड से भी काम हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव टू डिस्कस। और मुद्दे की बात क्या है, कट ऑफ इस 100 से 115 नंबर का टारगेट होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में मार्क्स के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए आपको चेस करना है। और आपके मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट में बताइए, हम जरूर लेंगे। मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे यूट्यूब सेशन में, 5 बजे चलेगा आपका एग्जाम मैपिंग। रिवीजन करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।